So hello friends, today in this video we are going to learn about active and passive voice. Okay, so what actually they are? Active and passive voice are nothing but they are two ways of expressing an action. Okay, एक ही action को दो अलग तरह से कहने को हम active and passive voice कहते हैं. Okay, so what actually happens in active voice? In active voice, the subject performs the action, and in passive voice, the subject receives the action. Okay, कैसे हम example देकर समझेंगे आगे. But before that, why there's a need to understand this topic? Yes, there is a need because we can improve our English communication, English grammar. Okay, by learning this topic nicely, right? Moreover, to whom this topic is very important to learn? Yes, ये topic school going students, college going students, and those students who are especially preparing for competitive exams, for them this topic is very very important क्योंकि इस topic से बहुत frequently questions पूछे जाते हैं. Okay, so I'm Rama and I welcome all of you to this Vagdev English grammar classes. So let's begin. So, as I told you, voice is of two types, that is active and passive voice. Okay. तो active voice ये होता है when the person or thing denoted by the subject is a doer of the action, that is active voice. मतलब जहाँ subject कोई action perform करता है तो उसको हम doer बोलते हैं, right? तो वो active voice होता है. और passive voice को क्या होता है when the person or thing denoted by the subject is the receiver of the action, तब हम passive voice कहते हैं, right? So let's compare the two sentences. This is active voice and this is a passive voice. Okay. The sentence is the hunter killed the tiger. Right. और इसका पैसिव हो गया the tiger was killed by the hunter. Right. तो हम इसमें बेसिकली क्या चेंजेस किए वो हम समझते हैं. राइट. तो द हंटर हंटर यहाँ पे क्या है? हंटर इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस क्योंकि हंटर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है इसलिए ये डूअर है और ये सब्जेक्ट है. किल्ड वर्ब है और टाइगर क्या है? टाइगर रिसीव कर रहा है एक्शन को इसलिए टाइगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है दो चीजें. एक तो आपको टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस, राइट. और दूसरा आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म पता होने चाहिए, राइट. ये दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए वरना थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या बताया? हंटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ वर्ब है और टाइगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ओके तो इस सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया? यहाँ जो द टाइगर ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट बना दिया. हंटर जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया. और हमने क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चेंज हो रहा है इसलिए वॉस हमने यूज किया यहाँ पे और बाय भी यूज कर रहे हैं. बाय हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए एक्टिव वॉइस में जब डूअर दिया होता है, ओके, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, तब पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते तब बाय का यूज करते हैं. ओके सो द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज द हंटर किल द टाइगर. तो उसको पैसिव में हमने कैसे चेंज किया? द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. ओके तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है पर इसका मीनिंग एक ही है. तो इसी चीज को हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने के लिए. ये समझने के बाद कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, पहले हम रूल समझते हैं. रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ 6 से 7 रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. अगर वो रूल समझ गए तो सेंटेंसेस को चेंज करने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती. ओके सो हियर द फर्स्ट रूल इज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज. मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय चेंज हो जाता है, राइट. तो कैसे चेंज होता है? लेट्स सी. हियर द सेंटेंस इज द ग्रोसर सेल्स शुगर. ओके द ग्रोसर सेल्स शुगर हैज चेंज इनटू पैसिव वॉइस. कैसे? शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. ओके तो क्या किया? पहले हम इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं. देखो ग्रोसर इज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ सेलिंग शुगर. ओके तो ग्रोसर क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट, सेल्स यहाँ पे वर्ब हो गया, शुगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. ओके तो इस सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया? शुगर जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया है. ओके और ग्रोसर जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको यहाँ हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया. तो इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं. ओके और मेन चीज जो सेल्स है उसको हमने
पास्ट में सोल्ड में चेंज कर दिया। तो सोल्ड एक्चुअली क्या है? सोल्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सेल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो इसमें हमने चेंज कर दिया, राइट? द ग्रोसर सेल शुगर हैज चेंज इनटू शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस इंटरचेंज की, राइट? Let's see one more example, that is Ashok drinks tea every morning. Ashok drinks tea every morning, right? तो इसको हमने कैसे चेंज किया पैसिव में? टी इज ड्रंक बाय अशोक एवरी मॉर्निंग, राइट? तो अशोक ड्रिंक्स, तो अशोक क्या है? अशोक इज द पर्सन हु इज द परफॉर्मिंग द एक्शन। तो अशोक यहाँ पे क्या हो गया? अशोक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो एवरी मॉर्निंग क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, टी एवरी मॉर्निंग इज अ ऑब्जेक्ट। तो इसको हमने क्या चेंज, कैसे चेंज किया? टी इज ड्रंक बाय अशोक एवरी मॉर्निंग। तो टी इज ड्रंक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और बाय अशोक एवरी मॉर्निंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? और जो वर्ब ड्रिंक्स है वो ड्रंक में चेंज हो गया, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, राइट? तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया, राइट? सो सेकेंड रूल ये बताता है कि बीइंग इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस इन ऑल कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं, राइट? इसीलिए हमने कहा था कि टेंसेस का नॉलेज होना बेहद जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेंटेंस, द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड। ओके, द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड। तो फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट? और फील्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और प्लगिंग यहाँ पे वर्ब है। और ये सेंटेंस है कौन से टेंस में? ये सेंटेंस इज और आईएनजी से हमें क्या पता चल रहा है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? द फील्ड इज बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। ओके, तो हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ ऊपर बताया था बीइंग यूज करना है, तो बीइंग यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लग्ड यूज किया। ओके, और क्योंकि यहाँ पे डूअर दिया है फार्मर, इसीलिए यहाँ पे हमने बाय भी यूज किया है। पर मेन चीज ये है कि हम सब्जेक्ट को समझे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझे। तो फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट है जो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, और द फील्ड जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और प्लगिंग जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लग्ड में चेंज हो गया। ओके, सो इस तरह से सेंटेंस हम चेंज करते हैं। So let's see one more sentence of the same type. Okay, so here the sentence is they are picking some flowers. Okay, so this sentence has changed into passive voice, like some flowers are being picked by them. ओके, देखिए पहले इस सेंटेंस को समझते हैं जो एक्टिव वॉइस में दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स। ये सेंटेंस पहली बात तो कौन से टेंस में? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आर, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी। क्या पता चल रहा है? ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो यहाँ पे दे जो है, दे क्या है? दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, पिकिंग यहाँ पे वर्ब, और सम फ्लावर्स क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? सम फ्लावर्स जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में सम फ्लावर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर दिया। ओके, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए, और इसे हम पास्ट में चेंज कर ले इसलिए आर, और आर के साथ बीइंग भी यूज किया है। दूसरा पिकिंग जो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है उसको हमने पास्ट में कर दिया पिक्ड, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। और दे जो सब्जेक्ट है उसको हमने देम में चेंज किया। ओके, सो दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स विल चेंज इनटू सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय देम। लाइक दिस विल चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि किस तरह से हमें प्रोनाउंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये चीज मैंने एंड में बताया है इस वीडियो के, तो उसे समझने के लिए एंड तक बने रहिए, बीच में मत स्किप करिए। ओके, सो नाउ सी दिस सेंटेंस. This is the third rule for changing the sentence from active to passive voice, right? So तीसरा रूल ये है कि being is used in the passive voice of all perfect tense. If the sentence whether it is present, past or future, ठीक है, अगर perfect tense में है sentences तो वहां पर हम being का use करते हैं। ओके, कैसे? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। राम हैज रिटन दिस लेटर। ओके, राम हैज रिटन दिस लेटर जो एक्टिव वॉइस में है उसको हमने पैसे में चेंज कैसे किया? द लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिटन यहाँ पे वर्ब है, और लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसे चेंज कैसे किया? हमने यहाँ पे चेंज किया दिस लेटर
दिस लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, दिस लेटर हैज बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए सेंटेंस परफेक्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पर हैज बीन लगाएंगे, और रिटन बाय राम। ओके, तो राम यहाँ पे डूअर है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम बाई ऐड कर रहे हैं। ओके, सो राम हैज रिटन दिस लेटर इन एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राम इन पैसिव वॉइस। ओके, और ये सेंटेंस हैज और रिटन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस एक्चुअली परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ पर जब पैसिव में चेंज करेंगे तो बीन का यूज करेंगे, राइट? So let's see one more example of the same type. Okay, here the sentence is the children have eaten all the cakes. Okay, right? तो इस सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में उसको हमने पैसिव में कैसे चेंज किया, ऑल द केक्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन, राइट? तो यहाँ पर पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं। तो द चिल्ड्रन क्या है, द चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन, और हैव ईटन से क्या पता चल रहा है, हैव और ईटन से ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड ऑल द केक्स क्या हो गया, ऑल द केक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट? तो हाँ, यहाँ हमने क्या किया, ऑल द केक्स जो सब्जेक्ट यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, ऑल द केक्स, राइट? और हैव के साथ बीन यूज किया, हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो बाय द चिल्ड्रन क्या हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। ओके, और इस सेंटेंस में हमने हैव बीन यूज किया, हैज बीन क्यों नहीं यूज किया, हैज बीन इसलिए यूज किया क्योंकि ऑल द केक्स, तो केक्स जो है वो यहाँ पर प्लूरल में है, इसलिए हमने हैव बीन यूज किया, हैज बीन यूज नहीं किया, फॉलोड बाय। ओके, डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, उसे सीखने की जरूरत क्यों है, और हमने वो डिफरेंट रूल समझे जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत है जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, सो हियर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी शुड नो व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो है यूज ऑफ बी। ओके, बी है क्या, बी एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश ग्रामर वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाला वर्ब है जो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होता है। ओके, ये क्या बताती है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। तो बी की ये अलग अलग फॉर्म है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब अलग अलग फॉर्म से वर्ब के। अगर सेंटेंस इज, एम, आर प्रेजेंट में अगर हम कर रहे हैं यूज, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हम लिख रहे हैं तो हम इज, एम, आर यूज करते हैं। अगर हम सेंटेंस पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वॉज और वेर यूज करते हैं, और यदि सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हो तो हम बीन या बीइंग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, फर्स्ट ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव पैसिव वॉइस। देखिए, हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स दो तरह के वर्ब होते हैं। ओके, जिसे हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं, राइट? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, हम ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल बता दी, द मैन किल्ड द स्नेक। ओके, द मैन किल्ड द स्नेक, तो द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गया, और स्नेक क्या हो गया, स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूंगी द मैन किल्ड तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी द मैन किल्ड द स्नेक तो ये समझ में आ रहा है कि ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट भी है, स्नेक ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, और अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो इंट्रांजिटिव जैसे कि मैंने बताया कि अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो जब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है तो फिर उनका पैसिव वॉइस कैसे बने, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है तो उनका पैसिव वॉइस तो बनेगा ही नहीं, राइट? इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव पैसिव वॉइस, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डजंट हैव। ओके, तीसरी चीज मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, ओनली व्हेन द डूअर इज गिवन द प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड। ओके, प्रीपोजिशन बाय हम पैसिव वॉइस में तब यूज करते जब डूअर दिया रहता है। ओके, तो ये तीन छोटी छोटी चीज है जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? So in the end,
लेट्स चेंज द प्रोनाउंस एंड नाउन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने, जैसे बीच में मैंने इस एपिसोड में कहा था, इस वीडियो में कहा था कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउंस और नाउन्स को कैसे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट है ये सब्जेक्ट की और ये ऑब्जेक्ट्स की। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में वो हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में चेंज होता है, तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो वो पैसिव वॉइस में वहां पर हम सी की जगह हर यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह मी यूज हो जाएगा। वैसे ही दे की जगह देम यूज हो जाएगा, वी की जगह अस यूज हो जाएगा। और किसी का नाम है, मान लिया राम है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट में राम ही यूज होता है, नाउन चेंज नहीं होता। ओके, यू विल चेंज इनटू यू ओनली और इट विल रिमेन लाइक इट ओनली इन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओके, तो इस तरह से हम प्रोनाउंस और नाउन्स को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जब सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप लोग नहीं करते हो कमेंट, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा और कि मुझे बताइए कि मेरी मेरी जो टीचिंग है वो ओके है या मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, उससे मुझे गाइडेंस मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।